हेलो एनिमी कैसे हो आप सब, और आप सबका स्वागत है गॉडेस ऑफ कैफेटेरिया सीजन 2। और गाइस इसी एनिमे से मैंने अपनी चैनल की स्टार्टिंग की थी, हालांकि तब की बात और है जब इसमें व्यूज नहीं आ रहे थे। मैंने इसको एक्सप्लेन करना छोड़ दिया सीजन 1 को, मगर सीजन 2 तो कमाल का है, तो आपको एक्सप्लेन वीडियो में देखने में बहुत मजा आएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सर फैमिली कैफे दिखाया जाता है। तो हमें दिखाई देता है शिरागी को हयाको को छेड़ रही होती है और इन दोनों को ध्यान से ओकाचान देख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है फिर अकाने-chan हयातो को छेड़ रही होती है और ये देख के ओकाचान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो कह रही होती है मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओकाचान शिरागी को अकाने-chan को कह रही होती है और वो कहती है मैं अब बात कर रही हूँ क्योंकि हयातो बाहर शॉपिंग करने गया है। और वो शिरागी को अकाने-chan दोनों से कहती है तुम दोनों हयातो से प्यार करती हो ना, लेकिन चाहे तुम कितना ही प्यार करती हो तुम दोनों को काम के बीच उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वजह से तुम्हारे काम पे बुरा असर पड़ेगा। रिहो-chan तुम इन दोनों को कुछ कहती क्यों नहीं, तुम मेरी बात से सहमत हो ना, यहाँ सबसे पुरानी पार्ट टाइम होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और रिहो कहते हाँ तुम सही कह रही हो, मगर उसकी दिल में भी कुछ और होता है। और तभी शिरागी को कहती है कि मैं हयातो से सिर्फ न्यू मेन्यू के बारे में बात कर रही थी। और तभी अकाने कहती मैं बस उसे कॉफी बनाने के बारे में बता रही थी। और ओकाचान कहती तुम दोनों बहाने बना रही हो, रिहो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और तभी रिहो कहती तुम्हें हर बात के लिए मेरी राय लेने की जरूरत नहीं। और किको-chan मन में कहती इन दोनों का इरादा हमें बेवकूफ बनाने का है, और अगर ऐसा है तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है, ग्रैंडमा के इस कैफे को डुबाने से बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। तो तभी ओकाचान सभी से कहती ठीक है मैं सच कहूंगी। और वो कहती है सभी सच ही है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और गाइस ये ओकाचान झूठ बोल रही होती है। और तभी वो आगे कहती तुम लोग जब उसके पास होते हैं तब मुझे गुस्सा आता है, मेरा मतलब ये है कि मैं और हयातो पहले से ही करीबी रिलेशन में है। और गाइस अकाने-chan इस झूठ को पकड़ लेती, उसको पता चल जाता है। लेकिन तभी अकाने कहती लेकिन तुम हमेशा दोनों लड़ते रहते हो। और ओकाचान कहती है अकाने से हम दोनों इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि ताकि तुम सभी को हमारी रिलेशन के बारे में पता ना चले, और जब बात होती हम दोनों अकेले होते तब उससे बहुत प्यार से पेश आती हूँ। और अकाने कहती और तुम्हारे रिलेशन के बारे में। और ओकाचान कहते और क्या। और अकाने आगे कहती है कि तुम दोनों कितने करीबी हो, क्या तुम हमें ये डिटेल में बता सकती हो। और ओका कहते हाँ मेरा मतलब ये है कि मैं, और वो अपनी बातों से हिचकिचाने लगती है। और गाइस वो आगे कुछ ऐसा कुछ कहती है तुम जानती हो वो अफवाह सही थी, वो बहुत बड़ा है हयातो का औजार। और मैं आप सबको इस मीम में समझाता हूँ, समझ रहे हो ना। और ये बात सुन के उन तीनों लड़की के होश उड़ जाते हैं। और तभी अम्मी-chan कहती ये सही नहीं है, मैं भी हयाची का औजार देखना चाहती हूँ। और शिरागी को कहते अगर तुम कभी पुलिस में जाओ तो ऐसा तभी मत बोलना। और तभी अकाने कहती और क्या हुआ। और ओका कहते और फिर क्या। और वो फिर से हिचकिचाने लगती है। और अकाने-chan आगे कहते तुम्हें सिर्फ उसे देखा नहीं है ना, हयातो के औजार को। और वो आगे कहते अगर तुम दोनों इतने करीब हो तो जरूर तुम दोनों ने वो चीज भी की होगी है ना, और अगर दरअसल मैं वहाँ पे होती तो मैं बिना सोचे समझे वो करती। और ये बात सुन के ओका-chan पूरी लाल पीली हो रही होती है और मन में ही उसके बारे में सोचने लगती है। मगर यह बात सुनकर रिहो-chan गुस्से में आ जाती है और कहती है हमसे आगे निकलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत बुरी हो, तुम जानती हो, यहाँ तक कि तुमने उसका औजार भी देख लिया है। मेरा मतलब ये है कि मैं भी हयातो से प्यार करती हूँ। यह बात सुनकर शिरागी को और ओका-chan के दोनों के होश उड़ जाते हैं। और अकाने-chan कहते चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है ये झूठ बोल रही है, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि हम सभी सच कबूल कर ले। और शिरागी को रिहो को यह बात सुनकर रिलैक्स होता है। लेकिन तभी अकाने कहते लेकिन मैंने अपना प्यार कन्फेस कर लिया हयातो से, लेकिन अभी तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी तक काफी बहुत बिजी है। और ओका-chan कहते इसका मतलब तुम पहले उसे बता चुकी हो। और शिरागी को कहते मैंने भी अपना प्यार उससे कन्फेस कर लिया, तो मेरे साथ भी अकाने-chan जैसा ही हुआ। और रिहो कहते तुमने भी शिरागी को बता दिया। और तभी रिहो ओका-chan से कहती है तुमने सच में हयातो के औजार के साथ कुछ किया नहीं है ना। और ओका-chan कहते मैं झूठ बोल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। और रिहो कहते ठीक है मैं भी तुम सभी को सच बताती हूँ, मैंने भी उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर तभी मैंने उसको मजाक करके बात टाल दी। और ओका-chan कहते रुको इसका मतलब तुम कह रही हो कि। और तभी रिहो कहते हाँ इसका मतलब हम चारों उसे पसंद करती हैं। और तभी अम्मी-chan बीच में आती और कहती है 4 नहीं 5, मैं भी हयाची से प्यार करती हूँ। और तभी ओका-chan कहते रुको मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं सब झूठ कह रही थी। और तभी रिहो कहती ये सही नहीं, हम सभी सच कह रहे थे। और ओका-chan कहते लेकिन मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। और तभी वहाँ पे हयातो भी आ जाता जो कहता तुम क्या चिल्ला रही हो। और उसके आते ही अम्मी उससे कहती है हयाची हम सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा औजार बड़ा है ना। और अम्मी सीधा सीधा उससे सब कुछ कह देती है। और हयातो कहते तुम में से किसने अम्मी को इतना गंदा जोक सिखाया। और वो चारे लड़कियां ओका-chan का नाम दे देती है। और हयातो कहता ओका-chan मुझे लगा अम्मी की सबसे ज्यादा ख्याल तुम रखती हो, पर मैं तुमसे निराश हुआ। और ओका-chan कहते रुको मेरी बात तो सुनो प्लीज हयातो, तुम मुझे इस तरह मत देखो। फिर हम नेक्स्ट में वीडियो गेम को दिखाया जाता है जहाँ पे अम्मी हयातो को कह रही थे मेरे साथ खेलोगे। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है हयातो बुरी तरह हार रहा होता है। और हयातो कहता रुक जाओ अभी ये पहला राउंड था। और अम्मी कहती कमजोर लोग हमेशा ज्यादा चिल्लाते हैं। और ये बात सुन के हयातो गुस्से में आ जाता है। फिर
फिर हम नेक्स्ट में ओकाचान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे कीका ओकाचान से कह रही होती है, तुम मुझे यहाँ पे यह बताना है हयातो लड़कियों में पॉपुलर हो गया है, क्या सच में यही तुम्हारी असली दिक्कत है? वैसे मुझे ये कोई दिक्कत तो नहीं लगती, हयातो का इरादा किसी को डेट करने का तो नहीं है। और ओका कहती शायद अभी नहीं, मगर इस तरह हमारे बीच में रोमांस आएगा तो शायद कैफे सही से नहीं चल पाएगा। और तभी कीका कहते रुक जाओ, क्या तुम बदलाव महसूस कर रही हो क्योंकि दूसरी लड़कियां तुमसे आगे निकल गई है? और ओकाचान कहते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फिर हम नेक्स्ट में हयातो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह गुस्से में होता है। और अम्मी कहते हयाची तुम भाग रहे हो? और हयातो को मैं भाग नहीं रहा, मैं अपना दिमाग ठंडा करने जा रहा हूँ। और अम्मी कहते क्या कह रही हो, अगली बार तुम हारोगे तो तुम्हारी 50 बार हारा होगी। और हयातो कहता अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर नेक्स्ट में ओकाचान को दिखाया जाता है जो कीकू की बातों को याद करी होती है। और कीका कहते सच तो यह तुम भी हयातो से प्यार करती हो? और ओकाचान कहते ये मैं बस एक बार ही कहूंगा, मैं उससे प्यार नहीं करती। और कीका कहती लेकिन कुछ ऐसी चीज भी होगी जो तुम उसमें पसंद करती होगी। और यही बात ओका याद कर रही होती और कहती है मैं ये भी नहीं जानती कीका किसके बारे में बात कर रही थी, मेरा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कभी उससे प्यार करूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओकाचान घर पहुंच चुकी होती है और तभी अम्मी कहती वेलकम बैक। और ओका कहती बाकी लोग कहाँ पे है? और अम्मी कहती वो सभी लोग बाहर गए, अभी तक वापस नहीं आए। और ये बात सुन के नेक्स्ट सीन में ओका नाने को जाने लगती है और वो बाथरूम में अटैक करती है। और तभी गाइस वहाँ पे हयातो पहले से ही होता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बाद में उन दोनों के रिएक्शन आते हैं, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और गाइस ओकाचान हयातो का क्या देखती है समझ रहे हो ना? और हयातो कहता रुको तुम अचानक यहाँ पे क्यों घुस गई? और ओकाचान कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ माफी मांग रही होती है। और हयातो कहता घूमना बंद करो, बाहर निकलो। और ओकाचान कहती तुम इतने क्यों शर्मा रहे हो, ऐसा तो मुझे करना चाहिए ना कि तुम्हें। और हयातो कहता जल्दी से यहाँ से निकलो। और ओकाचान जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओका अपना सही से काम नहीं कर पा रही होती और वो हयातो के बारे में ही सोच रही होती है। और ओकाचान खुद से ही कह रही होती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और तभी वहाँ पे अम्मी चैन आती है और उसके अचानक आता ही ओकाचान शॉक में चली जाती है। और अम्मी चैन कहते ओकाचान डिनर रेडी है। और अम्मी आगे कहते रुक जाओ तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? और ओका कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। और अम्मी कहते मैं एक वेपन पे काम कर रही हूँ जो हयातो के लिए है और उस वेपन का नाम है TRI। और ओकाचान कहते ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई। और उसके जाने के बाद ओका खुद से ही कह रही क्या सच में मेरा चेहरा लाल है? और फिर से ओकाचान कीका की बातों को याद करने लगती है और वो खुद से ही कहने लगती क्या कीका-चान सच कह रही थी? क्या मैं भी बाकी लड़कियों की तरह हयातो से प्यार करती हूँ या सच में मुझको इसका एहसास नहीं है? और तभी ओका के सामने से हयातो आता जो कहता है खाना तैयार है, लगता है स्वीट है। और ओकाचान हयातो को देख के अपना मुंह बिगाड़ देती है और ये देख के हयातो कहता क्या है? और ओका कहता नहीं मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बस कीका ने जो मुझसे कहा था उससे मुझे थोड़ा अपने आप पे शक होने लगा था। और वो जा रही होते लेकिन तभी वो केले की छाल पे फिसल जाती है और वो बिल्कुल हयातो के ऊपर ही गिरती है। और हयातो कहता ओए तुम कितनी देर ऐसे ही रहने वाली हो? और ये बात सुन के ओकाचान के भी होश सुनने लगते हैं। तभी ओका के सर के ऊपर एक बर्तन गिरता है जिसकी वजह से ओका और हयातो और पास आ जाते हैं। और हयातो कहता ओए तुम्हारा चेहरा बहुत करीब है। और ओकाचान मन में कह रही होती है मैं हमेशा इससे नफरत करती थी क्योंकि ये हर समय शिकायत करता रहता था और वो मेरे से छोटा होने के बावजूद भी मुझसे घमंडी जैसा बर्ताव करता था। और हयातो कहता अब तुम मेरे ऊपर से हटोगी? और ओका कहते क्या तुम जानते हो हयातो शर्माते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो और इस वजह से मुझे तुम्हें और तंग करने की इच्छा होती है। और ओका हयातो का नाक खींचने लगती है और ओकाचान कहते मुझे ये चेहरा पसंद है। और हयातो कहता बस करो जल्दी से खड़ी हो जाओ। और तभी वहाँ पे अम्मी आती जो कहते तुम फंस गए हयातो और ये मेरा नया वेपन है। और तभी वहाँ पे शिरागी को रिहो चान भी आ जाती है और बाद में अकाने चान भी वहाँ पे आ जाती है। और ओकाचान इन सभी को देख के जल्दी से खड़ी हो जाती है। और तभी अकाने चान और अम्मी चान को उन दोनों को किसी का साया दिखता है और ये देख के उन दोनों की फट जाती है। और अम्मी चिल्लाती है भूत भूत। और वो आगे कहती मैंने एक भूत देखा। और हयातो कहता ठीक है मैं वहाँ पे देखने जाता हूँ क्या है। और गए उस रूम में कुछ भी नहीं होता। और अम्मी कहती मैंने झूठ नहीं कहा, मैं यहाँ पे सच में कुछ देखा और मैंने सच में यहाँ पे एक भूत देखा। और हयातो कहने लगता है ये तुम्हारा कोई वहम होगा। और अकाने ध्यान से अम्मी की बात सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है, अंधेरी गहरी रात। फिर हमें आगे दिखाया जाता है हयातो का कोई डोर नॉक कर रहा होता है और गैस वो होती है अकाने। और वो कहते क्या हयातो मैं तुमसे मदद मांग सकती हूँ? और हयातो कहता रुक जाओ, क्या तुम कुछ अजीब तो नहीं सोच रही हो ना? और अकाने कहता नहीं मैं इसे और नहीं रोक सकती, भले ही क्यों ये आज रात के लिए क्यों ना हो। और हयातो कहता रुक जाओ तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लगते। और अकाने चन आगे कहती हयातो मेरे साथ बाथरूम तक चलोगे? और ये बात सुन के हयातो को शांति मिलती है। और अकाने आगे कहती जो अम्मी ने कहा वो मुझे याद रहा और मैं डर रही हूँ। मैंने बाकी लड़कियों से पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत थक चुकी है, उन सब ने इनकार कर दिया। और हयातो कहता हाँ वो चारों थक गई होगी लेकिन तुम छोटी बच्ची नहीं हो अकाने। और अकाने कहते प्लीज वरना मैं यहीं पे कर दूंगी। और हयातो कहता ठीक है बस ऐसा चेहरा मत बनाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकाने चन हयातो का टी शर्ट पकड़ के चढ़ रही होती है। और हयातो कहता मैं नहीं जानता था तुम इतनी डरपोक हो। और हयातो कहता ठीक है मैं यहाँ पे बाहर इंतजार करूंगा। और अकाने कहते अपने कान बंद कर लो ठीक है और यही रहना यहाँ से भागना मत। और अकाने चन के कहने पे हयातो अपने कान बंद कर लेता है और बाद में वो भूतों की कहानी सुनाने लगता है और भूतों की तरह चिल्ला भी रहा होता है। और ये सब सुन के अकाने जल्दी से बाहर आ जाती है और अपनी उंगली से हयातो की आंखें
वाकिफ होने लगती है और तभी उन दोनों को किसी का शोर सुनाई देता है और फिर से उसी रूम में से आवाजें आने लगती है। ओहया तो कहता है मैंने कुछ सुना, मुझे जाके देखना होगा। और अकाने चेक कहते क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहया तो कहता है पहले तुम अपनी अंडरवेयर को ऊपर करो। ओहया तो कहता कहीं चोर भी हो सकता है, हमें जाके देखना चाहिए। और अकाने चैन कहता ऐसा मत करो, हम खतरे में हो सकते हैं। ओहया तो कहता ठीक है, तो ऐसा है तो तुम यहाँ पे इंतजार करो। और अकाने चैन कहता नहीं मुझे डर लग रहा है। ओहया तो कहता ठीक है मेरे साथ ही रहो। ओहया तो कहता मैं सही था, ये ग्रैंडमा के कमरे से आवाज आ रही है। और अकाने चैन भगवान से प्रार्थना करने लगती है और वहाँ पे वो दोनों डोर ओपन करते हैं, वहाँ पे होती है कैट और ये देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। मगर गाइस अकाने चान तो बेहोशी हो जाती है और तभी वहाँ पे वो चारों लड़कियां भी आ जाती है। और यो चान कहते तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। और यो चान कहते ठरकी कहीं के है या तो। फिर बाद में हमें दिखाया जाता कैट को वो दूध पिला रहे होते हैं और उन सभी को ये कैट भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और अकाने चान हयातो से कहती है क्या हम इस कैट को यहाँ पे रख सकते हैं। और हयातो कहता नहीं, बिजनेस की जगह पे हम कैट नहीं रख सकते। और ओका चान कहते लेकिन इसे हम कैफे पे ना जाने दे तो। और यो चान कहते शायद हमें कैट नहीं रखनी चाहिए। और वो आगे कहते क्योंकि मुझे कैट से डर लगता है। और अकाने चान कहते ठीक है चलो वोट करते हैं। और गैस कैट को रखने वाले में 4 लोग होते हैं और नहीं रखने वालों में सिर्फ 2 ही। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है अमी ने उसका नाम ही सोच लिया होता है और उसका नाम होता है साचिको। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिरागी और रिहु आपस में बात कर रहे होते हैं। उस शिरागी को ग्रैंडमा ने हमसे वो क्यों पूछा था। फिर में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडमा उन 5 लड़कियों से उनके ग्रैंडमा के मिडिल नेम पूछ रही होती है। तो 5 अपने ग्रैंडमा के मिडिल नेम बता देती है और उन सभी के नाम सुन के ग्रैंडमा रोने लगती है। और ये कहती हाँ वो ग्रैंडमा ने हमसे क्यों पूछा होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हयातो कैट को खाना खिलाने जा रहा होता है। फिर में कैट को दिखाया जाता है जो डोर पे अपने पंजे मारी होती है और हयातो वहाँ पे ध्यान से देखता है तो वहाँ पे एक तस्वीर होती है। और गैस इस तस्वीर में 6 लड़कियां भी होती है और इसमें से एक हयातो की ग्रैंडमा होती है। और गैस अभी जो 5 लड़कियां हैं ये 5 उनकी ग्रैंडमा है और यहाँ पे इन 5 का नाम भी लिखा हुआ है। और गैस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और गैस ये तो ये पहला एपिसोड है और अभी तो आगे और भी मजा आएगा। और गैस तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।